इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो वेव ट्रेवल करती हैं उसको ईएम वेव बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, क्या एग्जाम्पल है? क्या आपने कोई ईएम वेव का एग्जाम्पल सुना? ईएम वेव का एग्जाम्पल है आपकी लाइट इज एन ईएम वेव। आपका एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब कैसे पता लगा साइंटिस्ट कम्युनिटी को कि ईएम वेव कैसी आई? मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आज ईएम वेव बनाएंगे, ईएम वेव बन गई, ऐसा नहीं है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलते हैं, ओरिजिन पे चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट है, ये चैप्टर स्टार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट से। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्प्लेसमेंट करंट का ये कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल, और इसका बिल्कुल भी विचार नहीं था ईएम वेव्स की डिस्कवरी में। इसको तो पता ही था कि ईएम वेव नाम की चीज होती है, पहली बात किसी को भी नहीं पता था। ये तो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे थे और इन्होंने लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किटल लॉ, और हमने भी पढ़ा एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये बंदा क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के देखता है। कैसे? वो कहता है देखो जी, ये एक बैटरी है, बैटरी को ऑन करेंगे तो करंट इसमें बढ़ेगा। जैसे मान लो करंट मैक्सिमम 5 एम्पियर है, तो कैसे बढ़ेगा? बैटरी ऑन करते ही 0 1 2 3 4 5 बढ़ेगा, तो एकदम तो 5 नहीं होगा। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पी एंड क्यू कैपेसिटर की प्लेट्स लगा रखी हैं। तो मैक्सवेल कहता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जहां जहां करंट जा रहा है वायर में, वहां पे क्लोज्ड पाथ ले लो। तो मैक्सवेल ने एक क्लोज्ड पाथ ये ले लिया C1, इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? आई। फिर कैपेसिटर में पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है और आई करंट, और इसमें आई बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। जब तक करंट क्या नहीं हो जाता मैक्सिमम, तब तक करंट बढ़ता जा रहा है। और अगर करंट मैक्सिमम हो गया तो कैपेसिटर डीसी करंट को, मैक्सिमम करंट, कांस्टेंट करंट को पास नहीं होने देता, तो करंट की वैल्यू इसमें बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर जैसे ये क्लोज पाथ ले लिया एक और, तो मैक्सवेल कहते हैं मैं 2 क्लोज पाथ ले लूं, ले लो। एक क्लोज पाथ ये रहा जिसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हमने किया था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल अगर किया जाए तो क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम्स इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? आई। बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आएगी इसमें? म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है यहां तक। उसी तरीके से अगर क्लोज्ड पाथ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लेंगे तो यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा? बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, मैक्सवेल कहते हैं म्यू नॉट इंटू, वो कंफ्यूज हो गया, ये तो हवा है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो हवा है, कुछ नहीं है, ये तो एयर है, बीच में करंट कहाँ है? दिख ही नहीं रहा, वायर ही नहीं है। तो उसने बोला करंट क्या है? कहते 0। और जैसे ही करंट 0 बोलता है तो लोग पूछते हैं कि फिर यहां से करंट कैसे आ गया? अब उड़ के तो नहीं आया, वायर तो है नहीं, करंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रेवल कैसे कर गया? सोचने वाली बात है। तो यहां से देखो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर वो 0 बोलता है फिर यहां से करंट कैसे आ गया, और अगर वो 0 नहीं बोलता, वो कंफ्यूज है कि मैं करंट क्या लूं। और उसने एम्पियर को भी हिला दिया, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि पूरे जहां जहां मेरा करंट घूम रहा है वहां पर क्लोज पाथ लो, मेरा आंसर म्यू नॉट इंटू आई आएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि दोनों की वैल्यू पूरे सर्किट में क्या आनी चाहिए थी? सेम, पर आ नहीं पाई। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि यहां पर वो 0 करंट बोल सकता था, पर अगले ही इंस्टेंट पे वायर में फिर करंट आ गया। और अगर करंट आया तो वो ये सोचने में मजबूर हो गया कि करंट ट्रेवल कैसे कर गया, और सेम करंट वापस आ गया, कोई गायब भी नहीं हुआ। और एम्पियर सर्किटल लॉ भी यहाँ पे जो है ठीक तरह लग नहीं पा रहा, क्योंकि एक जगह आई आ रहा है, म्यू नॉट इंटू आई आ रहा है, और एक तरफ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो उसने एक्सप्लेनेशन ये निकाली कि एक्चुअल में जब करंट बढ़ रहा है तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, बाय इंडक्शन चार्ज बढ़ रहा है। जब करंट बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, जब चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर गई और वापस से करंट में कन्वर्ट हो गई।
तो एक्चुअल में जब जब करंट बढ़ रहा है, यहाँ पर आई की वैल्यू लेट अस सपोज क्या हो रही है, इंक्रीज या चेंज हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से, ये मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो डी फाई बाई डी टी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो उसने ये कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो गई और वही एनर्जी वापस से करंट में कन्वर्ट हो गई। तो उसने एक आइडिया दिया, उसने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी स्टूडेंट के लिए कि आई करंट है, फिर फील्ड है और फिर आई करंट है, ये क्या बात बनी। तो उसने कहा इमेजिन करो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विच इज चेंजिंग, तो यहां पर इमेजिन करो एक इमेजिनरी करंट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू उसने हमें क्या बताई, डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो उसने कहा कि यहां पर एक इमेजिन कर लो करंट है और करंट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, वेयर डी फाई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ी देर में पीछे से करंट कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो हो गई और आपकी करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स पे जो कैपेसिटर है वो डीसी कांस्टेंट करंट को तो पास होने नहीं देता। तो ऑब्वियसली जब कांस्टेंट हो जाएगा करंट तो करंट पास नहीं होगा, और नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इमेजिनरी करंट इसमें जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने कहा कि अब एक काम करो, तुम अगर ये सर्कल लेते हो और तुम इसके ऊपर अगर B डॉट डी एल लगाते हो तो आंसर आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। आई का मतलब यहां पे कितना करंट है, और अगर तुम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में B डॉट डी एल लगाते हो, B डॉट डी एल लगाते हो तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स कितना, आई ऑफ डी आएगा। उसने कहा कि जहां तो वायर है वहां आई लगा दो, जहां वायर नहीं है वहां मेरा करंट लगा दो, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मेरा इमेजिनरी करंट लगाओ आई डी। और मजे की बात है आई और आई डी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है, सेम। तो प्रूव भी क्या ये सेम होता है। तो उसने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला उसने मॉडिफाई किया। उसने कहा एम्पियर सर्किटल लॉ इनकम्प्लीट लॉ है, लॉ होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई टी, मतलब जहां तो फिजिकल वायर है वहां तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, तो आंसर म्यू नॉट इनटू आई। और जहां पे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है वहां पर फिजिकल करंट नहीं होगा, वहां पर आईडी, तो दोनों में से एक ही करंट काम करेगा ऐसे सर्किट में। तो उसने कहा कि आज के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का नाम चेंज करो, बड़ी अचीवमेंट है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का नाम चेंज हुआ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो इसके बाद दुनिया में फेमस है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसने एक नई चीज को डिस्कवर किया जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसके अंदर आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया बताया मैंने। फर्स्ट सर्कल में म्यू नॉट इनटू आई आया, सेकंड 1864 की बात है, 2025 चल रहा है तब की बात है। तो अभी इसके अंदर जो ये फर्स्ट सर्कल का बी डॉट डी एल म्यू नॉट इनटू आई, सेकेंड सर्कल में क्या आया, जीरो। ये तो इन, जबकि ये क्या होने चाहिए थे, बराबर नहीं, लेकिन आई नहीं बराबर। तो इसके दिमाग में क्या आया, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में उसने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट को पैदा करेगा जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into play in the region in which electric and hence electric flux is changing with time। तो जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो डिस्प्लेसमेंट करंट इमेजिन कर सकते हो, वहां पर करंट है जिसकी वैल्यू उसने हमें ये बताई और लॉ को चेंज करवाया। लॉ को क्या चेंज करवाया, म्यू नॉट इनटू आई प्लस आई डी। तो यहाँ पर आई डी की वैल्यू ये रही, तो या तो आई होगा या आई डी होगा, कुछ भी एक होगा। और इसके अंदर कई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, आप डायग्राम के साथ साथ लिख भी सकते हो चाहो तो। इसमें लिख लो साइड पे, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू लिखो एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, ऐसे। फिर मुझे पता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लो प्लेट का ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर ई। तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया बाहर आ गया, क्या बना, डी बाय डी टी।
I of d will be equal to epsilon naught area d by dt of E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स क्या है, d, याद है dv by dr, E is equal to dv by dr। और लास्ट डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया, dv कांस्टेंट आ गया तो क्या बना, dv by dt। एप्सिलॉन नॉट a by d होता क्या है बोलो, कैपेसिटेंस इनटू dv by dt। तो कई बुक्स डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे लिखती हैं, कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करती हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ये भी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का है, इसे नोट करो एक बार।